हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ते होंगे। तो आइए बच्चों, आप लोगों के लिए मैं लाई हूँ आज क्लास 8 के लिए विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम है क्लास 8 के उसमें पूछा जाएगा। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन को और अपने आप में लगाइए, यह अनुमान लगाइए कि आप लोग अभी कितने पानी में हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, कोशिका का खोज किसने किया। बच्चों कह रहा है कोशिका का खोज किसने किया, तो इसका तो बहुत इजी आंसर है। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। दूसरा क्वेश्चन कहता है बच्चों, सेल किस भाषा से लिया गया है। सेल है ना बच्चों, तो किस भाषा से लिया गया है? तो सेल है तो सेलुला से लिया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया, सेल है तो सेलुला से लिया गया है और ये कैसा भाषा है? एक लैटिन भाषा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कहता है, सभी सजीव छोटे इकाइयों से मिलकर बने हैं। हाँ बच्चों, जो सजीव है तो छोटे इकाइयों से मिलकर बने हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसका तो हम लोग आंसर जानते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसको कहते हैं कोशिका। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था? बच्चों आप लोग बताइए, सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा था? उसका राइट आंसर हो जाएगा एंटोन वॉन लेवेनहॉक। हाँ बच्चों, तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जीवित कोशिका को किसने देखा था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंटोन वॉन लेवेनहॉक। ठीक है, 5 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, सबसे छोटा कोशिका किस जीव का होता है? तो सबसे छोटा कोशिका है ना बच्चों, वो किस चीज का होता है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। जो सबसे छोटा कोशिका होता है तो किस जीव का होता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। 6 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसमें क्या कहा गया है? कहा गया है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा कोशिका किस जीव का होता है? तो माइकोप्लाज्मा होगा। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग कहेंगे। ठीक है बच्चों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? बच्चों आप लोग कमेंट कीजिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो मैं बता देती हूँ कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। ठीक है बच्चों, और ये कितना लंबा होता है? तो बच्चों इसका जो होता है 101 मीटर तक होता है। ठीक है, इसका जो लंबाई होता है तंत्रिका तंत्र का, उसका 1 मीटर होता है। और यह क्या है? यह सबसे बड़ी कोशिका है। किस में होता है? मानव शरीर में। ठीक है, क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कहता है? ऐसे जीव जिसकी क्रियाएं एक कोशिका में पूरा होता है। हाँ बच्चों, जिसकी क्रिया एक कोशिका में पूरा होता है उस जीव को क्या कहते हैं? तो उस जीव को कहा जाता है एक कोशिकीय जीव। हाँ मैम, आप लोग बोलिएगा मैम मुझे तो समझ में नहीं आया। हाँ बच्चों, तो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसे जीव जिसकी क्रिया एक कोशिका में होता है, मतलब कि उसी में होगा बच्चों कुछ काम था इसलिए मैं चली गई थी। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इसी को मैं एक्सप्लेन कर रही थी बच्चों कि जिसकी क्रिया एक कोशिका में पूरा होता है उस जीव को क्या कहते हैं? तो उस जीव को कहते हैं एक कोशिकीय जीव।
एक कोशिकीय जीव में क्या क्या होता है उसी में होगा, उसी से खाना खाएगा, उसी से पचाएगा, उसी में उत्सर्जन क्रियाएं होगा। एक इजी भाषा में कहा जाएगा तो यही सब होते हैं, ठीक है। अब 9 क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर होते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उस जीव को कहते हैं बहुकोशिक जीव। इसका एग्जाम्पल जैसे मानव हो गया, सारे जो जानवर हैं वो सब हो गए, ठीक है। उन लोग हैं तो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और वो कैसे जीव होते हैं, वो होते हैं बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन बच्चों, सबसे इजी क्वेश्चन मुझे लगा इसलिए मैं इसे लास्ट में भी, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। क्या कहता है 10 क्वेश्चन, कोशिका का खोज कब हुआ। कोशिका का खोज कब हुआ बच्चों, आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। और मैं यहाँ बता देती हूँ, कोशिका का खोज कब हुआ था, 1665 ईस्वी में, ठीक है बच्चों। आज तक यही बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन है सो बहुत, बच्चों ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन। आई होप आप लोग इसे अच्छे से देखे होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे बच्चों। ये आप ही के बुक से है, जो NCERT बुक है उससे है। तो ये आप लोगों के परीक्षा के लिए 2026 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है बच्चों। तो आप मन लगा के पढ़िए। अब इसी तरीके से दूसरे वीडियो में फिर से मिलेंगे, ठीक है बच्चों, बाय।